हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीनों में कुल 15 नई कारें लॉन्च होने वाली हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें हर बजट और हर ज़रूरत के लिए कुछ ना कुछ है, चाहे आप एक किफ़ायती फैमिली कार ढूंढ रहे हो या फिर एक लग्जरी एसयूवी चाहिए हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो लाइक जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे नंबर 15 पर आती है भाई महिंद्रा की बोलेरो 2026। दोस्तों, बोलेरो सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, ये एक इमोशन है। ये भारत की असली जनता की गाड़ी है। ये गाड़ी ना सिर्फ आपको, आपके पिताजी को, बल्कि आपके दादाजी को भी पसंद आएगी। मार्च 2026 में लॉन्च होने वाली नई बोलेरो इस बार नए एनएफए प्लेटफॉर्म पर बनेगी। इसका मतलब है कि आपको पुराने वाली की वही ताकत मिलेगी, लेकिन साथ ही नए जमाने के कुछ फीचर्स भी मिल जाएंगे। इसमें 1.5 लीटर का एमहॉक डीजल इंजन मिलेगा। ये इंजन लगभग 100 एचपी की पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। और ये जितना भरोसेमंद है दोस्तों कि लोग इसको पहाड़ों पर ट्रैक्टर की तरह काम करवाते हैं। माइलेज की मैंने बात करें तो एकदम ठंडे दिमाग से 16 से 17 किलोमीटर प्रति लीटर मिलेगा, यानी इकोनॉमी के मामले में भी ये कमाल की है। ये गाड़ी खरीदने का मतलब है अगले 10 से 15 साल के लिए मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत खत्म। ये गाड़ी इतनी टिकाऊ और मजबूत है कि आप इसे अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। सुरक्षा में आपको डुअल फ्रंट एयरबैग और एबीएस स्टैंडर्ड मिलेगा, और कीमत बहुत ईमानदार रखी जाएगी, 10 से 12 लाख रुपए के बीच। सिंपल, नो नॉनसेंस, इंडिया की सबसे टफ गाड़ी है। नंबर 14 पर है होंडा अमेज न्यू जनरेशन। दोस्तों, लोग कहते हैं कि सेडान सेगमेंट मर गया है, लेकिन होंडा अमेज का नया वर्जन साबित कर रहा है कि ये बात बिल्कुल गलत है। फरवरी के अंत तक लॉन्च होने वाली ये कार पूरी तरह से नए अवतार में आएगी। डिज़ाइन बिल्कुल शार्प और प्रीमियम होगा। ऐसा लगेगा जैसे होंडा सिटी का छोटा भाई बिल्कुल स्टाइलिश होकर आ गया हो। इसका दिल होगा वही पुराना भरोसेमंद 1.2 लीटर आईवी टेक पेट्रोल इंजन। ये इंजन करीब 90 एचपी की पावर देगा, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका शानदार माइलेज। 19 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज आराम से मिलेगा, यानी पेट्रोल के बढ़ते दामों के इस जमाने में भी आप मुस्कुराते हुए गाड़ी चला सकेंगे। इंटीरियर क्वालिटी वही होंडा वाली बेहतरीन होगी। प्लास्टिक की क्वालिटी, फिटमेंट, फिनिश सब कुछ टॉप नॉच। साथ ही एक बड़ी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिलेगा। सेफ्टी पर होंडा कभी समझौता नहीं करता, तो इसमें 6 एयरबैग, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर जरूर मिलने चाहिए। कीमत रेंज होगी 7.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच। अगर आपको बजट में एक बेहतरीन सेडान चाहिए तो ये टॉप कैंडिडेट है। नंबर 13 पर है स्कोडा कोसाक फेसलिफ्ट। दोस्तों, अगर आपका दिमाग कहता है कि सेफ्टी फर्स्ट, अगर आपके लिए अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपकी नज़र होना चाहिए स्कोडा कोसाक फेसलिफ्ट पर। ये गाड़ी फरवरी 2026 में एक रिफ्रेश लुक के साथ आएगी। बाहर से बदलाव मामूली होंगे, शायद नई फ्रंट ग्रिल, नए एलईडी लाइट्स, नए अलॉय व्हील्स, लेकिन अंदर से ये वही रॉक सॉलिड कार है। आपको इंजन के 2 विकल्प मिलेंगे। पहला है 1.0 लीटर टीएसआई जो 115 एचपी देता है। दूसरा है 1.5 लीटर टीएसआई जो 150 एचपी देता है। दोनों ही बेहद रिफाइंड और पंच देने वाले इंजन हैं। माइलेज भी कम नहीं है, 17 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर आसानी से मिल जाता है, यानी परफॉर्मेंस के साथ साथ इकोनॉमी भी है। लेकिन इसका असली हीरो मोमेंट है इसकी 5 स्टार ग्लोबल एनसीपी सेफ्टी रेटिंग। जब आप इसमें बैठते हैं तो आपको लगता है कि आप एक जर्मन टैंक पर बैठे हैं। हालांकि तकनीकी रूप से ये चेक रिपब्लिक में बनती है, लेकिन सेफ्टी जर्मन स्तर की है। 6 एयरबैग, मल्टी कोलिजन ब्रेकिंग सिस्टम, सब कुछ स्टैंडर्ड मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस 178 मिलीमीटर है और बूट स्पेस 385 लीटर। कीमत 11 लाख से शुरू होकर 19 लाख रुपए तक जाती है। थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा की क्या कीमत है। नंबर 12 पर है फोक्सवैगन टाइगोन फेसलिफ्ट। दोस्तों, ये गाड़ी कुसाक की सिस्टर फ्रॉम अनादर मदर है। तकनीकी रूप से ये दोनों एक ही गाड़ी हैं, दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर बनती हैं, दोनों में एक ही इंजन है, लेकिन डिज़ाइन और फील अलग देती हैं। टाइगोन थोड़ा ज़्यादा स्पोर्टी लुक देती है। ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ा अलग दिखना चाहते हैं, जो भीड़ से अलग खड़े होना चाहते हैं। फरवरी 2026 में आने वाली अपडेट में इसकी नई डिज़ाइन, एलईडी हेडलैम्प और टेल लाइट्स मिल सकते हैं। इंटीरियर में नए टच स्क्रीन या डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल सकता है। इंजन ऑप्शन वही शानदार 1.0 लीटर और एक जो है आपको मिलेगा 1.5 लीटर टीएसआई। ये भी उतनी ही सुरक्षित है क्योंकि इसने भी 5 स्टार की रेटिंग हासिल की है। साथ ही टॉप वेरिएंट में आपको एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम यानी एडास भी मिल सकता है। इसमें लेन कीपिंग असिस्ट और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स आते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो कुसाक से थोड़ा अलग स्टेटमेंट चाहते हैं। प्राइस भी थोड़ी अलग है, 11.5 लाख से 19.5 लाख रुपए तक। नंबर 11 पर है एमजी मैजिस्टर। दोस्तों, 12 फरवरी 2026 को लॉन्च होने वाली है एमजी मैजिस्टर। एक फुल साइज फ्लैगशिप एसयूवी है। ये वो गाड़ी है जिसे देखकर लोग कहेंगे, अरे वाह, ये किसकी है। ये गाड़ी अपनी उपस्थिति से ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेगी। ये सीधे टोयोटा फॉर्च्यूनर और फोर्ड एंडेवर से मुकाबला करेगी। इसका दिल है एक 2.0 लीटर का ट्विन टर्बो डीजल इंजन।
यही इंजन जो है आपको 200 एचपी से ज़्यादा की पावर और 400 न्यूटन मीटर से ज़्यादा का टॉर्क दे सकता है। यानी ये गाड़ी आपको किसी भी सड़क पर राजा बना देगी, चाहे वो शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़क हो या फिर हाईवे या फिर ऑफ रोड ट्रेस, हर जगह ये गाड़ी दमदार प्रदर्शन देगी। फीचर्स की लिस्ट बहुत लंबी है। लेवल 2 एडास यानी सेमी ऑटोनोमस ड्राइविंग, पैनारोमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक शानदार साउंड सिस्टम। ये सिर्फ एक कार नहीं है, ये एक मूविंग लिविंग रूम है। बिल्ड क्वालिटी शानदार होगी, एमजी ने इसे बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कीमत तैयार रही है 40 से 46 लाख तक। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास भाई बजट से ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। नंबर 10 पर है मारुति ग्रैंड विटारा 3 रो। तो दोस्तों बड़े भारतीय परिवार का सपना पूरे होने वाला है, क्योंकि अप्रैल 2026 में मारुति लॉन्च करने जा रही है ग्रैंड विटारा का भाई 7 सीटर वाला वर्जन। ये आम ग्रैंड विटारा की एक्सटेंडेड वर्जन है जिसमें तीसरी पंक्ति की सीटें जोड़ दी गई हैं। यानी कि अब दादा दादी, मम्मी पापा और बच्चे सभी एक साथ आराम से यात्रा कर सकते हैं। इसमें मारुति टोयोटा का बेहतरीन 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन मिलेगा। और दोस्तों इस हाइब्रिड सिस्टम की खासियत ये है कि ये शहर में ज़्यादातर समय इलेक्ट्रिक मोड पर चलती है। इसका मतलब है कि माइलेज आसमान छूता है 27 किलोमीटर प्रति लीटर तक। जी हाँ, आपने सही सुना, 27 किलोमीटर। यानी पेट्रोल बिल देखकर आपकी आंखों में खुशी के आंसू आएंगे, दुख के नहीं है। स्पेस बहुत ही अच्छा होगा, 3 रो में बैठने वाले लोगों को आरामदायक जगह मिलेगी। कंफर्ट लेवल हाई होगा, सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग और सभी इलेक्ट्रॉनिक्स एड्स मिलेंगे। एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज है 15 से 22 लाख रुपए। फैमिली मैन के लिए एक ही परफेक्ट पैकेज है। नंबर 9 पर है टोयोटा की नई भाई 3 रो एसयूवी। दोस्तों जहां मारुति है वहां टोयोटा का पीछे रहना मुश्किल है। टोयोटा फरवरी के अंत में अपनी एक नई 7 सीटर एसयूवी लॉन्च कर सकती है। ये पॉसिबिलिटीज़ है कि अर्बन क्रूजर हाई राइडर का बड़ा वर्जन होगा। ये भी एक 7 सीटर वाहन है जो ग्रैंड विटारा 3 रो के साथ ही शेयर्ड कंपोनेंट इस्तेमाल करेगी। यानी तकनीकी रूप से दोनों भाई बहन हैं, लेकिन टोयोटा की अपनी एक अलग पहचान है। टोयोटा का मतलब है लो कंप्लेंट रेट, टोयोटा का मतलब है हाई रीसेल वैल्यू, यानी आप इसे 5 साल बाद भी अच्छे दामों पर बेच सकते हैं। इंजन भी वही रिलायबल हाइब्रिड पेट्रोल इंजन होगा जो अच्छा परफॉर्मेंस और शानदार माइलेज देगा। टोयोटा वाली मजबूती बिल्ड क्वालिटी तो मिलेगी ही। अनुमानित कीमत 16 से 20 लाख रुपए के बीच हो सकती है। नंबर 7 पर है निसान ग्रेवाइट। चलिए अब थोड़ा पैसा बचाते हैं। मार्च 2026 में लॉन्च होने वाली निसान ग्रेवाइट एक बजट फ्रेंडली 7 सीटर एमपीवी है। ये मूल रूप से निसान ड्राइवर का एक बड़ा भाई है और इसमें 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है। ये इंजन पर्याप्त पावर देगा और लगभग 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी कीमत। ये सिर्फ 6.5 लाख से 9.5 लाख रुपए के बीच हो सकती है। यानी आप एक सेडान की कीमत में पूरे परिवार के लिए 7 सीटर वाली गाड़ी ले सकते हैं। तो दोस्तों स्पेस बहुत अच्छा है, निसान ने इसे बहुत ही प्रैक्टिकल बनाया है। अब नंबर 6 पर है मारुति ब्रेजा अपडेट। दोस्तों बात करते हैं भारत की सबसे प्यारी और सबसे ज़्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी की। फरवरी 2026 में मारुति ब्रेजा एक मामूली अपडेट के साथ आ रही है। इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, बल्कि कुछ आपको कलर ऑप्शन ज़्यादा देखने के लिए मिल सकते हैं और अब 4 एयर बैग मिलेंगे। लेकिन यही तो ब्रेजा की सफलता का राज है, इसे बदलने की ज़रूरत ही क्या है। ये पहले से इतनी परफेक्ट है। इसमें वही रिलायबल 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन और सीएनजी ऑप्शन भी मिलता है। माइलेज 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर का मिलता है। कीमत 8.5 लाख से 14.5 लाख रुपए के बीच रहेगी। जब समझ में ना आए कि क्या खरीदें तो ब्रेजा खरीद लें। अब दोस्तों हमारी अगली गाड़ी आती है मारुति बलेनो अपडेट। ब्रेजा की ही तरह मारुति बलेनो को भी फरवरी 2026 में एक फ्रेश लुक मिलेगा। इसमें नई फ्रंट ग्रिल और कुछ इंटीरियर अपडेट्स होंगे, लेकिन इसकी असली ताकत है इसका इंजन। 1.2 लीटर के इस पेट्रोल इंजन से आपको 22 से 23 किलोमीटर प्रति लीटर का शानदार माइलेज मिलता है। कीमत 6.5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच रहेगी। अब अगली गाड़ी है दोस्तों हमारी वोक्सवैगन टायरॉन। मार्च के अंत में आ रही है वोक्सवैगन टायरॉन। ये टाइगोन और टिगोन से भी बड़ी एक फुल साइज प्रीमियम एसयूवी होगी। इसमें पावरफुल 2.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा और 4 व्हील ड्राइव सिस्टम भी ऑप्शनल हो सकता है। ये उन लोगों के लिए है जो असली एसयूवी कैपेबिलिटीज चाहते हैं। ऑफ रोडिंग, टोइंग, हैवी लोड कैरी करना, सब कुछ। लग्जरी फीचर जैसे पैनारोमिक सनरूफ, डिजिटल कॉकपिट, प्रीमियम लेदर इंटीरियर, सब कुछ मिलेगा। सेफ्टी और एडास फीचर्स भी टॉप लेवल के होंगे। ये एक हाई एंड स्टेटमेंट कार है और इसकी कीमत भी उसी के अनुरूप होगी, 45 से 50 लाख रुपए के बीच। अब दोस्तों अगली गाड़ी हमारी आती है हुंडई की कैस्पर। तो दोस्तों कुछ बहुत ही प्यारा और छोटा। अप्रैल 2026 में हुंडई अपनी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी हुंडई कैस्पर भारत ला सकती है। ये एक्स्टर से भी छोटी है और बिल्कुल क्यूट दिखती है।
ऐसा लगता है जैसे कार्टून कार आपकी गैराज में आ गई हो। इसमें 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा। छोटी होने के बावजूद इसका ग्राउंड क्लियरेंस 180 मिलीमीटर जितना अच्छा है, यानी शहर के गड्ढों से भी आराम से निपट सकती है। ये शहर में चलाने और पार्क करने में बिल्कुल परफेक्ट है। छोटी गलियों में, सकरी जगहों में कहीं भी आसानी से जा सकती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत होगी इसकी कीमत 6 लाख से 9 लाख रुपए के बीच। ये युवाओं के लिए, सिंगल्स के लिए और उन लोग के लिए ये आदर्श पहली कार है जो एक स्टाइलिश लेकिन किफ़ायती रनअबाउट चाहते हैं। अब अगली गाड़ी है दोस्तों निसान ट्राइपर अपडेट, जो अप्रैल 2026 में आएगा। इस अपडेट से इस लोकप्रिय 7 सीटर को नए जमाने के लिए तैयार किया जाएगा। इसमें नए इंटीरियर, बेहतर इंफोटेनमेंट सिस्टम और जरूरी सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। इंजन वही 1.0 लीटर का पेट्रोल रहेगा जो लगभग 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है। ये गाड़ी स्पेस, प्रैक्टिकलिटी और लो कॉस्ट ओनरशिप के लिए जानी जाती है। इस अपडेट करके निसान इसे और भी आकर्षक बना रहा है। इसकी कीमत 6.5 लाख रुपये से 9 लाख रुपये के बीच हो सकती है। और दोस्तों हमारी आखिरी जो गाड़ी आती है, वो गाड़ी जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है, महिंद्रा स्कॉर्पियो न्यू जनरेशन। हाँ दोस्तों, भारत की सबसे आइकॉनिक एसयूवी जो पिछले 20 सालों से सड़कों पर राज कर रही है, वो अप्रैल 2026 में एकदम नए अवतार में आने वाली है। न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो पूरी तरीके से नए प्लेटफॉर्म पर बनेगी। डिज़ाइन आधुनिक होगा, लेकिन वो आइकॉनिक स्कॉर्पियो लुक जो है बरकरार रहेगा। इसमें 2 इंजन ऑप्शन मिल सकते हैं, एक टर्बो पेट्रोल और एक पावरफुल डीजल। दोनों ही इंजन 200 HP से ज़्यादा की पावर देंगे। फीचर्स की बात करें तो ये एक प्रीमियम एसयूवी जैसी सुविधा देगी, लेकिन वो स्कॉर्पियो वाली कठोरता, वो मजबूती, वो भारतीय सड़कों के लिए बनी ताकत, सब कुछ बरकरार रहेगा। 7 सीटें मिलेंगी, 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन भी हो सकता है। ये गाड़ी शहर में भी आरामदायक होगी और ऑफ रोड में भी धांसू परफॉर्मेंस देगी। कीमत 18 से 25 लाख रुपए के बीच हो सकती है। और रीसेल वैल्यू भूल जाइए, स्कॉर्पियो की रीसेल वैल्यू हमेशा से शानदार रही है। तो दोस्तों इनमें से कौन सी गाड़ी आप अपने गैराज में चाहिए, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।